गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर पफ सिद्धि। और आज जो वीडियो बन रहा है वो उसे व्लॉग प्लस कमेंट्री ले लेना। मोस्टली व्लॉग ही है वैसे। हाँ, तो इट्स जस्ट अभी 10:30 बज रहा है एंड हम 9 बजे जगते ही हैं बिकॉज हम लेट नाइट जगते हैं, तो फिर 9 बजे जगते हैं सुबह में। आज हम व्लॉग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेरे पेरेंट्स घर पे हैं नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो वर्किंग वूमन है, तो स्कूल खुल गया है यहाँ पे गवर्नमेंट सारा, तो मम्मा भी निकल गई, पापा का भी खुल गया तो पापा भी निकल गए। तो एक्चुअली आज घर में कोई नहीं है, इट्स जस्ट मी एंड यू में भी। आज इंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत चिल करेंगे, थोड़ी बहुत सेंसिटिव बातों पे बात भी करेंगे। तो या लेट्स गो। I am not dressed up right now, like नहाना भी बाकी है ऑल्सो, क्योंकि मम्मा चली जाती है इतने सुबह सुबह, तो सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोगों को यानी कि हमको चावल बनाना है, तो पहले ब्रश करके आते हैं। वेलकम टू माय खाना खजाना। देखो एक्चुअली मेरे घर जो चावल आता है वो खरीदा हुआ नहीं रहता है बिकॉज मेरे गांव से ये प्योर चावल आते हैं, यू नो। तो हाँ, थोड़ा इसको धोने में मेहनत पड़ेगा। सो या क्लीनिंग हो गई है। और हाँ, हमको एक बात हिट किया, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू। देखो, लड़का हो या लड़की, अगर तुम लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं आती, लाइक चावल इज बेसिक, तो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लो, मेरे से ही सीख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये फालतू में रूम टूर क्यों हो रहा है मेरा, जो भी है। सो गाइज, वी आर डन विथ द राइस। मेरा कैमरा शायद बहुत दूर आओ। ओके, सो वी आर डन विद द राइस एंड वी नीड टू गेट रेडी, क्योंकि मेरा बैंक्स भी अच्छे से सेटल्ड नहीं है एंड हम अच्छे नहीं दिखेंगे यार, ये तो अच्छे दिखने के लिए है ना। तो लेट्स गेट रेडी। सो गाइज, आई एम डन विथ माई ड्रेस अप। और देखो, आई एक्चुअली लाइक स्टाइलिंग माई हेयर, क्योंकि मम्मा को पसंद नहीं रहता था हमेशा से ही, मतलब बचपन से ही उनको कभी पसंद नहीं था ओपन हेयर्स। तो सिचुएशन से ऐसे अडेप्ट करना पड़ा मेरे को कि मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बनाना सीख गए। क्योंकि ऐसा होता था ना कि जब कहीं बाहर जाते थे तो बाकी लड़कियां ऐसे बाल खुले करके दे विल बी लाइक सो ब्यूटीफुल, और मेरे पास कुछ नहीं होता था करने को यार। तो आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग हेयर स्टाइल्स अपने से कुछ कुछ कि सही लगे। तो उसी टाइम से मेरे को बहुत पसंद आता है हेयर स्टाइल्स करना। और हम ऐसे नहीं रहते घर में, नहीं। आई जस्ट पता नहीं, आज मेरे को मन किया ऐसे ड्रेसअप करने का। इट्स अ गर्ली थिंग, यू नो। हाँ, तो अब हम लोग एक सेंसिटिव टॉपिक पे भी बात करने जा रहे हैं। टेक दिस वेरी सीरियसली। एक्चुअली इस कंटेंट के बारे में मेरे को मेरी फ्रेंड बताई, एंड अगर कोई इंसान आ रहा है थिंकिंग कि वो इंसान जिसको मैं ये बात बताने वाली हूँ वो एक्चुअली इस बात को पॉइंट आउट कर सकता है, सो आई थॉट व्हाई नॉट। आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट इट आउट श्योरली, क्योंकि कोई इंसान मेरे पास होप से आया है विथ अ गुड कंटेंट एडवाइस। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड टैक्स। हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है हर कंट्री में, वैसे ही सैनिटरी नैपकिन्स पे भी टैक्स लगता है एंड उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड टैक्स। बिफोर गोइंग मोर फर्दर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मेल व्यूवर्स, मेरी मेल ऑडियंस ये वीडियो देख रही होगी, प्लीज डोंट एक्ट लाइक दैट यू डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज आई नो दैट यू डू नो अबाउट दिस। ऑल्सो तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहन एंड मे बी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स होंगे ही, सो spread the knowledge. लेट मी टेल यू वन थिंग। इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन 662.90 मिलियन है एंड उनमें से सिर्फ 57.6% women यूज सैनिटरी नैपकिन। देखो, बहुत सारे केसेस चले थे 2018 में एंड हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लड़ने के बाद इंडिया गेव दिस सेगमेंट की नाउ द सैनिटरी नैपकिन्स आर टैक्स फ्री, बट फिर भी हम लोगों को 12% GST देना पड़ता है उसके लिए। दैट्स बिकॉज इंडिया के पास खुद की कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है सैनिटरी नैपकिन्स के लिए एंड इसीलिए GST देना इज काइंड ऑफ नेसेसरी फॉर अस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है
कि वी आर गिविंग टैक्स, प्रॉब्लम ये है कि वी आर एक्चुअली गिविंग अ लॉट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सम फॉर सच अ बेसिक थिंग ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन होता है, हम लोग सब ऑक्सीजन यूज करते हैं सांस लेने के लिए, जैसे पानी होता है, उन चीजों पे तो हम टैक्स नहीं देते ना, Because they are basic. वैसे ही menstruation is a Basic. for every woman in India. Why are we giving money for that? Why? तो अब इससे रिलेटेड मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, क्या आपको ये लगता है कि ये कोई बेसिक चीज ये नहीं है, या आप एक्चुअली मानते हो? एक्चुअली मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ, आप बताना आपको क्या लगता है। क्या आपको ये लगता है कि ये बेसिक चीज है नहीं? मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरी मम्मा भी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मेरे मम्मा के भी स्कूल में काफी ऐसे NGOs, गवर्नमेंट NGOs आते हैं टू स्प्रेड द नॉलेज अबाउट दिस, लेट द यंग मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स नो अबाउट दिस। क्योंकि इंडिया में स्टिल दे आर यूजिंग अदर थिंग्स लाइक सैंड, ओल्ड क्लोथ्स, डर्टी clothes in fact, and most of the girls goes through cancer due to this। तो जब आप knowledge spread कर रहे हो, गांव भर में जाके बता रहे हो कि we should actually use napkin, लेकिन आप पैसे ले रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा, तो आप ऐसा कैसे बिलीव कर सकते हो कि आपके knowledge spread करने के बाद every woman could use sanitary napkin? क्योंकि गरीब महिलाएं नहीं यूज कर सकती, उनके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होता, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज। कोई ऐसा प्रोडक्शन कंपनी हो इंडिया का जो सैनिटरी नैपकिन एक्चुअली बनाता हो। सो या मैंने जो भी दो क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको क्या लगता है उस पर आप अपना व्यूज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज कर देना कि आपके व्यूज क्या हैं। I love you, my best friend. I love you, my best friend, my best friend.